वो है कि हाउ इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम liquids. How insoluble solids are separated from liquids. What is insoluble? Which doesn't dissolve in water. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास चीज है क्या, किसका नाम क्या है। इनको जो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बीकर। क्या बोलते हैं? बीकर बोलते हैं। ठीक, ये जो है इनको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, तो हमारे पास मटेरियल जो चाहिए किसके लिए? प्रैक्टिकल करने के लिए मटेरियल। ठीक है, अभी आ जाओ, इधर से आ जाओ। मटेरियल जो हमें चाहिए डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन करने के लिए, ये प्रैक्टिकल करने के लिए मटेरियल होना चाहिए हमारे पास। कोई इनसॉल्युबल सॉलिड होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, वाटर होना चाहिए हमारे पास, और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए, एक तो चाहिए हमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड चाहिए, यानी इनसॉल्युबल सॉलिड्स विच विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो एक तो इनसॉल्युबल हमने क्या लाया है? सॉइल लाई है, मिट्टी लाई है, क्योंकि सॉलिड भी इनसॉल्युबल है वाटर में, है ना। ठीक है, दूसरा हमारे पास वाटर भी होना चाहिए और हमारे पास बीकर भी होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट करने के लिए। देखो आप, बीकर भी एक दो होने चाहिए। अब क्या करेंगे हम करेंगे थोड़ी सी सॉइल डालेंगे इसमें, किसमें? डिकेंटेशन करने के लिए वाटर में डालेंगे। ये हमारे पास वाटर है, 150 ml वाटर है, कुछ भी अपनी मर्जी से लो। तो देखो हम इसमें सॉइल डालते हैं। ठीक है, सॉइल डाला हमने, तो इसको देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन। क्या करते हैं? सेडिमेंटेशन क्या होता है? जो हैवी सॉलिड जो बॉटम पे रहते हैं, द सेटलिंग ऑफ हैवी यानी सॉलिड्स। जो हैवी होते हैं, वजन में जो भारी होते हैं, यानी सॉलिड जो होता है वो जब कहाँ पर बैठ जाता है? पानी के बॉटम में। बॉटम में बैठ जाता है। क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो अभी क्या हो रही है इसकी? सेडिमेंटेशन। क्योंकि अगर हम इसको कितना भी स्टर करें, कितना भी घोलने की कोशिश करें या डिसॉल्व करने की कोशिश करें, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है इसमें? ये इनसॉल्युबल है। सॉइल क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जब तक ये सेटल हो जाता है, क्या हो जाता है हम देखेंगे, जब तक ये सेटल हो जाता है। ठीक है, जब ये सेटल डाउन हो जाता है, डिकेंटेशन, इसको जब तक सेडिमेंटेशन हो जाती है तब तक हम दूसरा करेंगे। क्या करेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स का करेंगे। क्या करेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स में क्या होती है? सिर्फ डिकेंटेशन होती है उनमें। क्या होती है? डिकेंटेशन क्या होता है? जो पानी के ऊपर जो लेयर होती है, जब हम क्लियर लेयर जब बनती है, किसकी? लिक्विड की। जैसे हम क्लियर लेयर जब बनेगी लिक्विड की, उसको जब हम अलग करते हैं, क्या करते हैं? अलग। मिसाल के तौर पर कैसे अलग करते हैं? आपको पता है कि इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या नहीं मिक्स नहीं हो जाते। जैसे आपने देखा होगा, ऑयल को जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है? ऑयल की एक अलग से लेयर बनती है, वाटर की एक अलग से लेयर बनती है ना, हमें साफ दिखाई देता है, जो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड्स में क्या होती है? सिर्फ डिकेंटेशन, क्योंकि उसमें सेडिमेंटेशन तो नहीं होगी, मत होगी, क्योंकि दोनों जो लिक्विड्स होते हैं क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो इनकी सेडिमेंटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेडिमेंटेशन, ये तो सॉलिड भी नहीं है। सेडिमेंटेशन उन्हीं सब्सटेंस की होती है जो सॉलिड हो और हैवी हो। किससे? देन वाटर से हैवी हो। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे थोड़ा सा वाटर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर लेंगे टेस्ट ट्यूब में। देखो, फिर इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा। क्या डालेंगे? देखो, देखो चेक करो क्या है। आपको क्या दिखा है? ऑयल की अलग लेयर है, वाटर की अलग। ऑयल की लेयर देखो कहाँ से कहाँ तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? क्लियर वाटर है ना। वाटर, इससे ऊपर क्या है? ऑयल है। ठीक है, करो आप इसको कितना भी डिसॉल्व करने की कोशिश करो। हम करेंगे कोशिश, मतलब देखेंगे क्या हो जाता है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ देखेंगे क्या होता है। देखो, मैंने डिसॉल्व करने की कोशिश की,
लेकिन अब देखो जो ऑयल सब जो ऑयल है हमारा, ये आहिस्ता 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 ऊपर टॉप लेयर बन जाएगी इसकी, क्या बन जाएगी, फिर से ये वैसे ही आएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा वॉच करते हैं हम इसको, क्या करेंगे, थोड़ा वॉच करेंगे हम इसको 5-10 मिनट या 2-3 मिनट, फिर देखते हैं हम क्या होगा इसके साथ। ठीक है, देखो अब यहां पर देखो, आप देखो यहां पर अब जो सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कहां पर बैठ गए, बॉटम पे, बॉटम पे बैठ गए। क्या हो गया इनका, ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम पे बैठ गए। ऊपर जो है ये लाइट पार्टिकल्स हैं जो गांधबंद होती है वो ऊपर बैठ गई, लेकिन जो मिट्टी में होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे बैठ गए, हो गए सेडिमेंटेशन हो गई। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद अब हमने क्या करनी है इसकी, अब देखो इसकी हमने डिकेंटेशन करनी है। क्या होता है, देखो यहाँ पर है ना, ये इनसॉल्युबल है तो ये बॉटम पे बैठ गए, सारे बैठ गए बॉटम पे, इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसकी हमने डिकेंटेशन करनी है। क्या करनी है, डिकेंटेशन में क्या होता है कि टॉप लेयर जो क्लियर लेयर होती है लिक्विड की, उसको हम अलग करते हैं किसके साथ, जो ये बॉटम पे बैठे होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना है कि ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब। तो जो हिल गए इनको क्या हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई आपको। तो क्या होता है, इसको अब हमने छेड़ना नहीं है, इसको आराम के साथ बहुत स्मूथली हमने इसको अलग करना है। क्या करना है, देखो डिकेंटेशन में क्या होता है, देखो इस तरह से पूरे वाटर को हमने अलग करना है। इसको छेड़ना नहीं है, स्मूथली हमने इसको अलग करना है। ठीक है, सेपरेट करना है इसको स्मूथली। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर ये हमने डिकेंटेशन की, जो सॉलिड जो था इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो थे उसको हमने अलग किया, किससे, लिक्विड से। क्या किया, लिक्विड से अलग किया। ठीक है, समझ आई। तो ये क्या था, इनसॉल्युबल सब्सटेंस था, इनसॉल्युबल सॉलिड, तो इनको हमने सेपरेट किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, तो पहले हमने इसमें क्या किया, सेडिमेंटेशन की, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें डिकेंटेशन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा जो था हमारा इमिसिबल लिक्विड्स का, तो ये जो है इमिसिबल लिक्विड्स है। ठीक है, क्या है ये, इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनकी लेयर्स जो है अलग अलग बनती हैं। क्या बनती हैं, अब देखो ऑयल था हमारा और वाटर था इसमें, तो वाटर की जो है अलग लेयर बनी है। देखो वाटर की अलग लेयर बनी है। ठीक है, और ऑयल की अलग लेयर बनी है। ठीक है, तो इन जैसे लिक्विड्स को क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स, जिसमें ऑयल आता है, कोई भी ऑयल डाल दो आप, कैरोसिन ऑयल डाल दो, जो हम कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल डाल दो, कोई भी डाल दो, तो ये इमिसिबल लिक्विड से कहलाएंगे जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब इसकी भी हमने डिकेंटेशन करनी है। क्या करनी है, इनको भी हम इमिसिबल लिक्विड्स को भी इमिसिबल लिक्विड्स को भी हम किससे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, डिकेंटेशन के साथ। ठीक है, तो वो स्टॉप कॉक होता है और फनल होती है। स्टॉप कॉक तो अवेलेबल अभी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, आपको समझाने के लिए हम इस तरह से करेंगे, इसको डिकेंटेशन करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, टॉप लेयर जो ऑयल की है इसको हम अलग करेंगे। देखना, ये देखो ऑयल जहां तक है उसको हम देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया है, थोड़ा इसमें थोड़ा ऑयल और है। ठीक है, इस लेयर को भी थोड़ा करेंगे हम। देखो इसमें भी ठीक है,
इसमें स्टॉप कॉक यूजफुल होते हैं, इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। स्टॉप कॉक और फनल जो होती है, या फनल के साथ करते हैं इसको। अभी स्टॉप कॉक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इस तरह से अलग करने की, ठीक है। स्टॉप कॉक असल में इस तरह से पूरी तरह नहीं होगा ये अलग, ठीक है, पूरी तरह सेपरेट नहीं होगा। स्टॉप कॉक क्या होता है, वो लगता है इस प्रैक्टिकल इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए क्या होता है, स्टॉप कॉक होती है और उसमें फनल होते हैं। क्या होती है असल में, वो होता क्या है, तो ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से होगा कि हमारे पास एक फनल होती है, ये इस तरह की फनल, इसको बोलते हैं फनल, ठीक है। या क्या होता है, कोन होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये फनल ही होती है इस तरह की, ठीक है। उसको नीचे से लगी होती है स्टॉप कॉक, क्या होती है, जैसे आपने टेप होता है ना, तो आप टेप को बंद करते हैं, है ना, फिर जब खोलते हैं आपको पानी निकलता है, तो इसी तरह स्टॉप कॉक होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ऐसे वाटर भी डालते हैं और ऑयल भी डालते हैं। तो फिर जब हमने डिकेंटेशन करनी हो तो बॉटम वाली लेयर कौन सी बन जाती है, वाटर की, तो ऊपर वाली कौन सी बनेगी, ऑयल की, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब हम स्टॉप कॉक जो होती है उसको थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, तो एक एक ड्रॉप जब नीचे आएगा, जब तक ना वो वाटर की लेयर खत्म हो जाए। वाटर की लेयर खत्म हो जाएगी तो इस फनल में क्या बचेगा, ऑयल। तो जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, दूसरे जो हमने नीचे से रखा होगा बीकर या कुछ भी, तो वहां पर वो होगा, ठीक है। तो उस तरह से हम क्या करेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स की सेपरेशन कर सकते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स की सेपरेशन कर सकते हैं। समझ आई आपको, ठीक है। तो जब हम स्टॉप कॉक लाएंगे इंशाल्लाह, तो उस वक्त हम आपको इमिसिबल लिक्विड्स को भी अच्छी तरह समझाएंगे। फिलहाल आपने ये समझा कि फिलहाल हमने सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन समझी। क्या सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्यों करते हैं, तो एक है सेपरेशन ऑफ insoluble solids फ्रॉम लिक्विड्स। तो insoluble solids को लिक्विड से अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो सेडिमेंटेशन करते हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, when the solid heavy particles settles down at the bottom, कहाँ पर, बॉटम पर जब सेटल हो जाते हैं किसी भी लिक्विड्स के। जैसे हमने इस बेकर में लिए थे, वाटर में हमने सॉइल डाली थी, ठीक, सॉइल पार्टिकल्स डाले थे। सॉइल पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो और वो इनसॉल्युबल भी होते हैं वाटर में। तो वो क्या हो गए, सेटल हो गए कहाँ पर, बॉटम पर सेटल हो गए, ठीक है, बॉटम पर सेटल हो गए, तो हो गई सेडिमेंटेशन। फिर डिकेंटेशन की हमने, जब हैवी पार्टिकल्स बॉटम पे सेटल हो गए तो ऊपर से वाटर की लेयर बन गई, क्लियर वाटर बन गया हमारा, ठीक है। तो क्लियर वाटर को हमने अलग किया, तो उसको बोलते हैं डिकेंटेशन। लेकिन जब वाटर को डिकेंटेशन हम करते हैं इस सॉल्यूशन की, तो उस टाइम ख्याल रखना है कि जो ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनसॉल्युबल जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, ठीक है। इनको बहुत स्मूथली के साथ डिकेंटेशन करनी है, ठीक है। थैंक यू।